अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रोफेसर सगीर जोलॉजी क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स के ऊपर बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने कुछ टर्मिनोलॉजी और उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स, जीन्स, लोकस, अलील और अलीलोमार्फ। जिन स्टूडेंट ने ये लेक्चर नहीं सुना तो आप मेरा लेक्चर इसका पार्ट 1 है, उसको दोबारा से देख लीजिएगा ताकि आप कंटिन्यू जेनेटिक्स की क्लास में शामिल हो जाएंगे। तो आइए मजीद टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। अब जेनेटिक्स में एक बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप, व्हाट डू मीन बाय फिनोटाइप? कि फिजिकल appearance of an organism is known as phenotype. Physical appearance of an organism is known as phenotype। यानी कि किसी भी जानदार की जाहिरी शक्ल यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसकी क्या कहलाती है? फिनोटाइप कहलाती है। तो ये जेनेटिक्स में जब हम मेंडल्स के लॉज स्टार्ट करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी बार बार इस्तेमाल होगी। फिनोटाइप के साथ साथ एक और टर्म इस्तेमाल होती है, जीनोटाइप। आइए डिस्कस करते हैं कि जीनोटाइप किसे कहते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी, जीनोटाइप। व्हाट डू मीन बाय जीनोटाइप? genetic makeup of an organism is called genotype। यानी कि किसी भी जानदार का जो जेनेटिक मेकअप है वो उसका क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लांट का कद टॉल है वो उसका फिनोटाइप कहलाएगा। अगर प्लांट का कद छोटा है वो उसका क्या कहलाएगा? फिनोटाइप कहलाएगा। लेकिन इस कैरेक्टर को जो जीन्स कंट्रोल करते हैं वो उसका क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का यानी कि कलर फेयर है, उस कैरेक्टर को कंट्रोल, जो उसका अपीयरेंस नजर में आ रही है वो उसका फिनोटाइप कहलाता है। लेकिन उस कलर को कंट्रोल करने वाले जीन्स क्या कहलाते हैं? उसका जीनोटाइप कहलाता है। तो किसी भी जानदार की फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप, लेकिन उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स होते हैं वो उसका क्या कहलाते हैं? जिन्हें जीनोटाइप कहलाते हैं। एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, डोमिनेंट। व्हाट डू मीन बाय डोमिनेंट? अगर हम डोमिनेंट की बात करें, डोमिनेंट a character which appear in F1 generation is called dominant। यानी कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में जाहिर होगा वो डोमिनेंट कहलाता है। यानी कि एक अलील है, वो दूसरे अलील के कैरेक्टर्स को क्या कर देता है? मास्क कर देता है, सप्रेस कर देता है। अब वो अपना कैरेक्टर क्या करेगा? शो करेगा, वो कहलाता है डोमिनेंट। वही बात हमने लिख दी, अ कैरेक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट। एक और फेमस टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको हम कहते हैं रेसेसिव। अ कैरेक्टर which suppressed or masked in
in F1 generation is called recessive. अब F1 जनरेशन में जो करेक्टर छुप जाता है वो रेसेसिव कहलाते हैं, यानी कि वो अलील जो अपना एक्सप्रेशन जाहिर नहीं कर सकता F1 जनरेशन में वो कहलाता है रेसेसिव, और वो करेक्टर या वो अलील जो अपने एक्सप्रेशन को जाहिर कर दे इन F1 जनरेशन वो कहलाता है डोमिनेंट कहलाता है। लेट्स सपोज दैट कि अगर हम ट्रू ब्रीडर टॉल प्लांट को ड्रॉप प्लांट के साथ क्रॉस करवा दें तो F1 जनरेशन में हमें हमेशा क्या होंगे, टॉल हासिल होते हैं। ये जो टॉल करेक्टर है ये डोमिनेंट कहलाएगा, और जो करेक्टर ड्रॉप है, शॉर्ट है, जो छुप जाता है वो रेसेसिव कहलाते हैं। तो आगे जब मेंडल्स के ये क्रॉस आएंगे वहां पर हम डिटेल से बात करें। अभी स्टूडेंट आप ये ध्यान में रखिएगा कि डोमिनेंट किसे कहते हैं और रेसेसिव, यानी F1 जनरेशन में जो करेक्टर अपेयर हो जाए डोमिनेंट कहलाते हैं, और जो करेक्टर छुप जाए वो रेसेसिव कहलाते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है हमारे पास गैमेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय गैमेट्स? गैमेट्स क्या होते हैं कि सेक्स सेल आर कॉल्ड गैमेट्स। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेक्स सेल को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। और सेक्स दो तरह की होती हैं, एक मेल और दूसरे फीमेल। अगर हम सेक्स की बात करें तो सेक्स दो हैं, मेल और फीमेल। जो मेल गैमेट्स होंगे उनको हम कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट्स होंगे उनको हम कहते हैं ओवा। कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्म? मेल सेक्स सेल आर कॉल्ड स्पर्म, और अगर हम ओवा की बात करें तो फीमेल सेक्स सेल आर कॉल्ड ओवा। तो मेल सेक्स सेल स्पर्म और फीमेल सेक्स सेल ओवा। जनरली हम इनको क्या कहते हैं, गैमेट्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं पैरेंटल प्लांट्स। इनको हम ट्रू ब्रीडर्स भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं ये? ट्रू ब्रीडर्स। पैरेंटल प्लांट से क्या मुराद है कि those plants which takes part in a crossing are called parental plants, और ये ट्रू ब्रीडर्स भी कहलाते हैं। ट्रू ब्रीडर इसलिए कहा जाता है कि इनमें होमोजाइगस अलील क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, या होमोजाइगस जीन्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि क्रॉसिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर वो प्लांट्स जो कि फर्स्ट टाइम रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पैरेंटल प्लांट्स या ट्रू ब्रीडर्स कहलाते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड? हाइब्रिड मीन कि जब पैरेंटल प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराया जाता है जो कि अपोजिट कैरेक्टर रखते हैं या अल्टरनेट कैरेक्टर रखते हैं, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो हासिल होता है F1 जनरेशन में उसका नाम रख देते हैं हाइब्रिड। यानी कि रिजल्टिंग प्रोडक्ट आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड हाइब्रिड। और हाइब्रिड हमेशा क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा, विच मीन्स कि उसमें एक डोमिनेंट अलील होगा और दूसरा रेसेसिव, यानी कि डोमिनेंट जीन पाया जाएगा या रेसेसिव, और हमेशा क्या होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। लेट्स सपोज दैट नेक्स्ट जो है फीलियल। व्हाट डू मीन बाय फीलियल? फीलियल मीन प्रोजेनी। आने वाली जो नस्ल है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेनी कहते हैं। क्या कहलाता है वो? प्रोजेनी कहलाता है। या कमिंग जनरेशन को हम प्रोजेनी कहते हैं, या फीलियल को। और जेनेटिक्स में इसको कैपिटल F से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? कैपिटल F से। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने डोमिनेंट की बात की कि जो करेक्टर F1 जनरेशन में हासिल होता है उसे डोमिनेंट कहते हैं। रेसेसिव, जो करेक्टर छुप जाता है F1 जनरेशन में उसे रेसेसिव कहते हैं। और गैमेट्स की बात चली कि व्हाट डू मीन बाय गैमेट्स? सेक्स सेल क्या कहलाते हैं? गैमेट्स कहलाते हैं। मेल सेक्स सेल को स्पर्म कहते हैं, फीमेल सेक्स सेल को ओवा कहते हैं। फिर हमने बात की पेरेंटल प्लांट्स की कि दोस प्लांट्स व्हिच टेक्स पार्ट
इन्हें रिप्रोडक्शन क्या कहलाते हैं, पेरेंटल प्लांट्स कहलाते हैं। इन्हें ट्रू ब्रीडर्स भी कहते हैं। जब पेरेंटल प्लांट्स यानी कि दो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स रखते हैं और जो उनका रिजल्टिंग प्रोडक्ट हासिल होता है उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। और हाइब्रिड हमेशा हेट्रोजाइगस होता है और यही F1 जनरेशन कहलाती है। यानी कि F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है उसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। आइए डिस्कस करते हैं होमोलोगस chromosomes. Okay, what do you mean by homologous chromosomes? Homologous chromosomes. Okay, those chromosomes which are morphologically same are called homologous chromosomes। यानी कि ऐसे क्रोमोसोम जो कि शक्ल के एतबार से क्या हो, एक जैसे हो, और साइज के एतबार से भी क्या हो, एक जैसे हो, उन्हें आप कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेट सपोज दैट कि ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स है जिसमें से वन कम्स फ्रॉम द मैटरनल और सेकंड कम्स फ्रॉम द पैटर्नल। अब साइज के लिहाज से भी एक जैसे हैं और कंटेन सिमिलर जीन्स। लेट सपोज कैपिटल टी, तो ये क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ऑटोसोम्स एक और टर्मिनोलॉजी के बॉडी के अंदर दो किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम बॉडी की बात करें एडवांस एनिमल की, तो बॉडी में दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक कहलाते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि दोज क्रोमोसोम्स व्हिच कंट्रोल द बॉडी कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। सेकंड जो है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स, कि वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या उसको डिटरमाइन करते हैं, उन्हें आप कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम्स कंट्रोल द बॉडी कैरेक्टर्स, सेक्स क्रोमोसोम्स कंट्रोल द सेक्स कैरेक्टर्स। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मजीद हम टर्मिनोलॉजी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।